दुनिया के इतिहास में सिर्फ 3 बार ऐसा हुआ है जब किसी देश की पूरी सेना ने हथियार डाल दिए, और उनमें से एक नाम है पाकिस्तान। 16 दिसंबर 1971 ढाका के रेस कोर्स मैदान में भारतीय सेना के सामने पाकिस्तान की 93,000 सैनिकों की फौज ने घुटने टेके थे। यह सिर्फ एक युद्ध नहीं था, यह पाकिस्तान के नकली अभिमान का चीरहरण था और भारत के पराक्रम की वो गाथा जो आज भी हर हिंदुस्तानी के सीने में आग भर देती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पाक की कलंक कथा। मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश और आज हम बात करेंगे उस दिन की जब पाकिस्तान की सबसे बड़ी फौजी ताकत ने भारत के शौर्य के आगे अपना सिर झुका दिया था। 93,000 हथियारबंद सैनिक एक दिन में सरेंडर। आज हम आपको उस युद्ध की हर एक बारीकी बताएंगे जो इतिहास के पन्नों में पाकिस्तान की सबसे बड़ी हार और भारत की सबसे बड़ी विजय के तौर पर दर्ज है। 1947 में जब पाकिस्तान बना तो उसमें 2 हिस्से थे। पहला वेस्ट पाकिस्तान जो आज का पाकिस्तान है और दूसरा ईस्ट पाकिस्तान जो आज का बांग्लादेश है। ये दोनों हिस्से 1600 किलोमीटर दूर थे और भाषा, पहनावा, खाना, संस्कृति सब कुछ अलग था। ईस्ट पाकिस्तान में ज्यादातर लोग बंगाली बोलते थे जबकि वेस्ट पाकिस्तान में उर्दू, लेकिन हुकूमत हमेशा वेस्ट पाकिस्तान वालों के पास रहती थी। ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को हक नहीं मिलता था, न सरकारी नौकरी, न बजट, न इज्जत। 1970 के चुनाव में ईस्ट पाकिस्तान की अवामी लीग ने बहुमत हासिल किया था। शेख मुजीबुर रहमान को प्रधानमंत्री बनना चाहिए था, लेकिन जनरल याह्या खान और जुल्फिकार अली भुट्टो ने सत्ता देने से इनकार कर दिया। फिर क्या हुआ? 25 मार्च 1971 को पाकिस्तान ने ऑपरेशन सर्चलाइट चलाया। इसमें 3 लाख से ज्यादा बंगाली मारे गए, लाखों महिलाओं और बच्चियों से बलात्कार हुआ और 1 करोड़ से ज्यादा लोग भारत में शरण लेने पहुंचे। अब भारत के सब्र का बांध टूट चुका था। भारत पर 1 करोड़ रिफ्यूजियों का बोझ आ गया था। असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, सब जगह बंगालियों के कैंप लगने लगे। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने दुनिया भर के नेताओं को चिट्ठियां लिखी, लेकिन कोई पाकिस्तान को रोकने को तैयार नहीं था। अमेरिका तक पाकिस्तान के साथ था। फिर पाकिस्तान ने 3 दिसंबर 1971 को खुद हमला कर दिया। भारत के अमृतसर, पठानकोट, जोधपुर और श्रीनगर जैसे शहरों पर एयर स्ट्राइक कर दी। इंदिरा गांधी ने उसी रात युद्ध का ऐलान कर दिया। अब भारत सिर्फ देख नहीं रहा था, अब जवाब देने निकला था। भारतीय सेना ने पाकिस्तान को चारों तरफ से घेरने की योजना बनाई। 3 दिशा से हमला हुआ। पहला मेघालय की ओर से सिलहट और कुमिल्ला की तरफ, दूसरा त्रिपुरा की ओर से नोआखाली और चटगांव की तरफ, तीसरा पश्चिम बंगाल से मुख्य ढाका की ओर सीधा प्रहार। लेकिन भारत अकेला नहीं था। भारत के साथ थे मुक्ति बाहिनी यानी ईस्ट पाकिस्तान के वो फ्रीडम फाइटर्स जो अपनी आजादी के लिए पाकिस्तान से लड़ रहे थे। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों ने एक साथ जंग शुरू की। भारत ने साफ कहा, हम लड़ाई जीतने नहीं, इंसाफ दिलाने आए हैं। भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के सभी एयरबेस तबाह कर दिए। चटगांव, ढाका, कुमिल्ला सब जमींदोज। भारतीय नेवी ने ऑपरेशन ट्राइडेंट के जरिए कराची पोर्ट को जला दिया। पाकिस्तान के तेल टैंकर, गोदाम और शिप्स धू धू कर जलते रहे। इंडियन आर्मी ने ईस्ट पाकिस्तान के अंदरूनी हिस्सों में एक शहर को कब्जे में लिया। 9 दिन में ढाका पूरी तरह घिर चुका था। पाकिस्तान का खाना पानी सब कट गया। सैनिक थके हुए, डरे हुए और भूखे थे। कई जगह पाक सैनिक खुद भागकर भारतीय सैनिकों के पास सरेंडर करने लगे। 16 दिसंबर 1971 दोपहर 4:30 बजे ढाका का रेस कोर्स ग्राउंड, हजारों लोग जमा थे। पाकिस्तान की ओर से जनरल A.A.K. नियाजी, भारत की ओर से लेफ्टिनेंट जनरल J.S. अरोड़ा। जनरल नियाजी ने एक दस्तावेज पर साइन किया, उसे कहते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर, और उस पेपर पर दस्तखत करते ही 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने हथियार डाल दिए। यह दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य सरेंडर था। इतिहास में इससे पहले सिर्फ जर्मनी और जापान ने इतनी बड़ी तादाद में सरेंडर किया था। और भारत ने क्या किया? उन सभी पाकिस्तानी सैनिकों को युद्धबंदी के तौर पर रखा, उनके साथ जिनेवा कन्वेंशन के मुताबिक पूरा सम्मानपूर्ण व्यवहार किया, किसी को टॉर्चर नहीं किया गया, किसी के साथ बदतमीजी नहीं हुई, क्योंकि हम भारतीय हैं,
और हम दुश्मन से भी इंसानियत से पेश आते हैं। इस ऐतिहासिक जीत के साथ ही बांग्लादेश एक नया देश बन गया। शेख मुजीबुर रहमान को प्रधानमंत्री बनाया गया। दूसरी तरफ पाकिस्तान शर्म से सिर नहीं उठा पा रहा था। जनरल याह्या खान को हटना पड़ा। जुल्फिकार अली भुट्टो यूएन में रोते हुए भाषण देने लगे। पाकिस्तान आज भी इस दिन को काला दिन मानता है और भारत इसे कहता है विजय दिवस। यह सिर्फ एक सैन्य जीत नहीं थी, यह एक ऐसा पल था जब हर भारतीय ने छाती चौड़ी की थी, जब पूरा देश जयकारे लगा रहा था, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। हमने सिर्फ युद्ध नहीं जीता, हमने इंसानियत और न्याय की लड़ाई भी जीत ली। 16 दिसंबर 1971 वो दिन जब भारत की वर्दी ने इतिहास रचा और पाकिस्तान की वर्दी ने सिर झुका दिया। मिलते हैं अगले एपिसोड में पाक की कलंक कथा के एक और पन्ने के साथ। तब तक याद रखिए, हम शांति पसंद करते हैं, लेकिन जब वक्त आता है तो दुश्मन को इतिहास पढ़ा कर छोड़ते हैं।